हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आजकल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग शेयर कर पाऊँ। हालांकि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है, बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और आप लोगों तक मैं पहुँचा देती हूँ। और यकीन मानिए, जब ब्लॉग मेरा चला जाता है ना, मुझे इतनी खुशी होती है, एक नई एनर्जी मुझे फील होती है और मन करता है कि नहीं, अब कल के ब्लॉग के लिए फिर से मुझे तैयारी करनी है। तो जी ये वीडियो जो है मेरा है 24 जून का, यानी कि बुधवार का। और सुबह सुबह जो है मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। मॉर्निंग में अगर आप चीला वगैरह खाते हो ना, बहुत हेल्दी रहता है। और यकीन मानिए, जो माएँ बिज़ी रहती हैं या जिनके पास एक बच्चा बहुत छोटा है, एक बच्चा स्कूल जाता है, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, 2-4-5 दिन बचे हुए हैं, सब मम्मियों की टेंशन फिर से शुरू हो जानी है कि नाश्ते में क्या दें, लंच में क्या दें। तो ये रेसिपी बहुत बेस्ट है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो मैंने यहाँ लिया है एक बीटरूट, गाजर और छोटी सी मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी, उसी में मैंने हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया है। और जो मेरा कल मैंने आपको ब्लॉग में मेरा जो वो बुलेट मिक्सर है उसका मैंने रिव्यू दिया था, ये मैंने उसी में चॉप किए हैं। आप देखो, बिल्कुल बहुत बारीक फाइन चॉप हुए हैं, बिना पेस्ट बने। तो यहाँ मैंने ले लिया है सूजी, उसमें डालेंगे दही। दही आपको बहुत थोड़ा डालना है, यानी कि अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आप 1/4 दही लें। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप आधा कटोरी ले सकते हैं। सूजी से आपको आधा, या फिर खट्टा है तो 1/4 लेना है। बाकी आप पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके ढक के रख दें 20 से 25 मिनट, ताकि सूजी आपकी फूल जाए। हम बेसन का चीला बना लेते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है, जिसको बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ सूजी वाला चीला बनाने के लिए। यहाँ मैंने ले लिया है बहुत सारा धनिया। धनिया को मैंने पानी डाल के और पीस लिया है अच्छे से धो के। इसको भी मैं चीले में डालूंगी, धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ 20-25 मिनट के बाद आप देखो, सूजी ना मेरी बिल्कुल बहुत अच्छे से फूल गई है। जब हमने इसको मिक्स किया था तो ये लिक्विडी फॉर्म में थी, अब ये बिल्कुल टाइट हो गई है। तो इसमें अब जो हमने वेजिटेबल्स और धनिया वगैरह पीसा था वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। आपको अगर लहसुन वगैरह भी अच्छा लगता है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं लिया है। धनिया मिक्स करके सूजी में मैंने और पानी डाल के मिक्स कर लिया था। अब इसमें जितनी सूजी ली थी उतना ही मैंने बेसन डाला है। आपको अगर बेसन का टेस्ट कम चाहिए तो आप बेसन कम कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनका अमाउंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके नमक डाला। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, और वेजिटेबल भी आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद आती है। कैप्सिकम से इसमें थोड़ा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आ जाता है, पिज़्ज़ा बच्चों का फेवरेट होता है तो बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। और अब हम बनाएंगे चटनी। धनिया ले लिया है, पुदीना ले लिया। धनिया पुदीने की चटनी में ना हमें हमेशा धनिया का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए, पुदीने का अमाउंट कम रखना चाहिए। पुदीने का अमाउंट अगर हम बराबर का लेते हैं तो चटनी हमारी जल्दी काली पड़ जाती है। इसमें थोड़ा सा मैंने भुना हुआ मूंगफली दाना डाला है, एक मैंने कच्चा आम लिया है। इसमें मैं टमाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ। कच्चा आम जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी होता है, विटामिन B12 की कमी को पूरा करता है। तो कच्चा आम हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप चटनी के फॉर्म में खाओ, चाहे आप अचार के फॉर्म में खाओ, चाहे आप सब्ज़ी के फॉर्म में खाओ, चाहे आप लौंजी के फॉर्म में खाओ। बहुत सारे तरीके होते हैं कच्चा आम कंज्यूम करने के, और गर्मी में यही 2-3 महीने कच्चा आम हमें मिलता है। आप अचार डाल के रख लो, अचार भी जो है फिर पूरा साल हम कच्चा आम अचार के फॉर्म में खा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को पानी डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और चटनी मेरी बनके बिल्कुल रेडी है। आप देखो, चटनी भी दरदरी बनी है। अच्छा, कुकवेल के इस बुलेट मिक्सर की सबसे अच्छी जो मुझे खास बात लगी वो ये है कि पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है कि हमें इस तरीके से दरदरा कोई आइटम रखना है, या जैसे मैंने सब्जियां बिल्कुल फाइन चॉप करी हैं वैसे चॉपिंग करनी है, या हमें पेस्ट बनाना है। पूरी तरीके से हम पे डिपेंड करता है। और भाई देखो, ये कोई ना तो कोलैबोरेशन वीडियो है, ना कोई प्रमोशनल वीडियो है। मैंने पैसे दे के ख़रीदा था और रिव्यू मैं उन्हीं चीज़ों का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिन प्रोडक्ट्स के साथ मैं सेटिस्फाइड होती हूँ या मुझे अच्छी लगती हैं। तो अगर आप बुलेट मिक्सर लेने की सोच रहे हैं तो आप कुकवेल वाले के साथ जा सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त आइटम है, किचन के लिए बहुत अच्छा गैजेट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है। यहाँ जो है चीले बन गए हैं, चटनी बन गई है, और लक्की को मैं करा रही हूँ साथ साथ ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने फिर से अपना पैकिंग का काम शुरू करना है। और पेट पूजा करके अगर काम करो ना तो डबल एनर्जी से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो काम किया जाता है।
पीस लिली में 3 फूल खिले हुए हैं, बाहर बालकनी में रखा था ना, तो इसमें एक भी फूल नहीं आ रहा था। और इसके पत्ते देखो, सारे पत्ते जल गए इसके। फिर मम्मी का भी ऐसे ही हो गया था, मम्मी का बड़े पत्ते का है। मम्मी बोली कि इसको ना एसी में रख दे, तो मैंने एसी में रख दिया। जो पत्ते पहले से थोड़े थोड़े जल रखे थे वो पत्ते पूरे जल गए, लेकिन अब है ना अंदर से नए पत्ते आ रहे हैं, इसमें नया फूट गया ये। और 3 फूल आ गए इसमें। जब मैंने इसको अंदर रखा था तो इसमें 1 फूल था, उसके बाद दूसरी कली आई, फिर तीसरी कली आई। मतलब अभी तो कली ही है, फूल खिला नहीं है। बट ये पीस लिली को ठंडक चाहिए होती है, ठंडे मौसम में बहुत अच्छा हो जाता है ये। तो भाई अभी फिर पैकिंग के लिए लगते हैं फटाफट क्योंकि फिर खाना भी बनाना है, टाइम हो गया, पूजा पाठ भी है, बहुत काम है भाई, ज़िंदगी में बहुत काम है। तो जी मैंने ब्रेकफास्ट किया, तब तक लक्की ने जो है 2-3 डब्बे बना दिए थे, क्योंकि डब्बे ना इस तरीके से प्लेन फॉर्म में आते हैं और इनको टेप लगा के बनाना पड़ता है। अब ये वाला डब्बा जो है ये पुराना डब्बा है, जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था। मुझे मजबूत डब्बे कोई लगते थे ना, मेरी आदत थी कि मैं बेड के नीचे डब्बे घुसा देती थी। बट गत्ता अगर आप रखते हो ना तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद ना गत्ते की बहुत अजीब सी और गंदी सी स्मेल घर में हो जाती है। बट फिर भी ये एक तो मैंने बचा के रखा ही हुआ था कि नहीं भाई, जैसे विंटर्स के कपड़े पैक वैक करने के लिए तो हम औरतों की आदत ही होती है कि अगर कबाड़ा भी होता है ना, उसमें से भी हम चुन लेते हैं कि भाई इसमें से ये वाली चीज़ यूज़फुल है और ये कहीं भी किसी भी फॉर्म में काम आ सकती है। तो अब यहाँ पे जो है पहले डब्बे बनाएंगे, उसके बाद पैकिंग चालू होएगी। अच्छा, प्रीवियस ब्लॉग में सलमान मेवाती जी का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया था। सलमान मेवाती जी हमारे यूट्यूब फैमिली के बहुत पुराने फैमिली मेम्बर हैं। इन्होंने मुझसे प्रीवियस ब्लॉग में पूछा था कि आप फ्लैट शिफ्ट क्यों कर रहे हो। तो जी हमारे जो ओनर हैं वो भी दिल्ली में ही रहते हैं, और जहाँ वो लोग रहते हैं उस घर का उन्होंने रेनोवेशन कराना है। तो उन्होंने यहाँ इस फ्लैट में शिफ्ट होना है, इसलिए हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारी अभी शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्टिंग होनी थी हमारी 3 महीने पहले, लेकिन लक्की के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, लक्की का एडमिशन होना था। तो लक्की के एडमिशन का हम लोग मतलब ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी सारी जगह के थे। तो एक बार बीच में पॉसिबिलिटी बनी थी कि शायद हमें दिल्ली छोड़ना पड़ जाए, हमें किसी और स्टेट में शिफ्ट होना पड़ जाए। तो वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने ये 3 महीना आगे पोस्टपोन कर दिया था कि भाई जब तक लक्की के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं, एडमिशन का कुछ फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक हम 3 महीने तक 3-4 महीने और शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओनर ने भी इस चीज़ पे अग्री किया था। अब लक्की के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, लक्की का रिज़ल्ट आ गया है, लक्की के एडमिशन का भी जो है वो हम लोग थोड़ा सा फाइनलाइज़ कर पाए हैं कि कहाँ पे किस जगह पे हमें एडमिशन, इसको किस स्ट्रीम में दिलाना है। तो सारी चीज़ें ही जब फिक्स और फाइनल हो गई हैं तब हम लोगों ने ये शिफ्टिंग का डिसीजन लिया है। और ये तो देखो, जब तक आप रेंट के हाउस में रहते हो ना तो ये शिफ्टिंग वगैरह तो लगी ही रहती है। और ये एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब आप कहीं पे एक जगह पे रेंट के घर में जा रहे हो तो आपका ये माइंड सेट होता है कि भाई 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपने यहाँ से शिफ्ट करना ही करना है। क्योंकि ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप टेनेंट को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने फ्लैट में नहीं रख सकते हो। वो कुछ ओनर्स और टेनेंट्स की बॉन्डिंग हो जाती है कि कुछ टेनेंट्स वहाँ पे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल रह जाते हैं। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप किसी एक टेनेंट को परमानेंटली नहीं रखते हो, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद वहाँ कब्ज़ा हो जाता है। और ये चीज़ हम लोगों के साथ हुई है। मेरी ननंद जो है लकी की बुआ, तो उन लोगों ने अपनी एक दुकान रेंट पे दे रखी थी, और वो दुकान उन लोगों ने मतलब अप्रॉक्स ये लगा लो कि 15-20 साल से उसके फादर इन लॉ ने दी थी। वो उसमें दुकान करके बैठा हुआ था, और जब उसके फादर इन लॉ बीमार हुए और उन्होंने अपनी बिल्डिंग की रेनोवेशन करानी थी, बहुत सारी चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न हो रही थी, तो उन्होंने सभी दुकान वालों से वो खाली करवाई थी कि भाई हमने रेनोवेशन कराना है, आप लोगों ने खाली करनी पड़ेगी, आप शिफ्ट करो। अब उसने क्या किया कि उसको इतना टाइम हो गया था, बीच में पता ही नहीं चला कब कैसे उसने कोर्ट से पेपर वगैरह बनवा लिए, और उसने वो ओनरशिप अपनी दिखा दी जब इन्होंने खाली करने के लिए बोला। तो उस दुकान पे बहुत ज़्यादा तामझाम हुआ था। अब इन लोगों को मतलब मेरी ननंद और उसके हस्बैंड को इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई आप इतने लंबे टाइम तक नहीं वो कर सकते हो, फादर इन लॉ सब कुछ संभाल रहे थे। बाद में बहुत सारे इश्यूज़ हुए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। फिर जो है मेरे हस्बैंड ने और मेरे जेठ ने, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा सच कोई बड़ा था नहीं,
कर कुरा के उनकी फैमिली से, रिलेटिव्स से, एक दो लोग गांव से आए कर कुरा के, और तब वो चीज़ें सॉर्ट हुई थी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सरकारी नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हर ओनर को फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी हमारे फ्लैट में हमारे ओनर ने शिफ्ट होना है, तो इसलिए हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ जितने भी पैक्ड मसाले थे वो सारे के सारे मैंने ग्रॉसरी के साथ जो है पैक कर दिए। मैं डब्बे पैक करती जा रही हूँ और लकी जो है इनको टेपिंग करता जा रहा है। तो इनको सबको हम पैक कर करके नाम लिख लिख के हम एक कॉर्नर पे लगा देंगे, ताकि हम लोगों को ये आइडिया रहे कि भाई कितना सामान हमारा पैक हो गया है और कितना सामान हमारा अभी बचा हुआ है। इसमें से कुछ सामान ऐसा है, देखो मेरे घर में बहुत ज़्यादा वेस्टेज तो है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि मैं टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग अपने घर की करती रहती हूँ। तो आप देखो इतना सारा सामान पैक हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कोई वेस्टेज निकली नहीं है। और बहुत रेयर चांस होता है कि मेरे घर में कुछ ऐसा सामान हो जो यूज़लेस है और फिर भी मैं उसको कबर्ड्स में ठूस के चल रही हूँ। तो मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ और वो चीज़ मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। मेरे को ना बेचैनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार, ये वाला कोना ना बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया है, इसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा सामान है जो कबाड़े का है, बस हम ठूसे जा रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे से नहीं टॉलरेट होती है, इसलिए मैं हमेशा, मेरे हाथ ना चलते ही रहते हैं कि कहाँ कौन सा सामान अननेसेसरी पड़ा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंक दो। यहाँ जो ये कुछ पैकेट्स ऐसे हैं जिनको मैंने क्लिप्स लगा के रखा हुआ था, जैसे दाल है, जीरा है, साबुत उड़द थी, तो ये कुछ एक सामान है, तो इनको मैंने साथ साथ जो है डब्बों में खाली कर दिया है, ताकि ये जो खुले हुए पैकेट्स हैं ये डब्बे में रख के, कई बार होता है कि क्लिप्स खुल जाती हैं, लास्ट टाइम हुआ था क्योंकि मूवर पैकर्स ने पैक किया था तो उन्होंने सारा ऐसे कैसे डब्बे में डाल दिया था और मेरे बहुत सारे मसाले के डब्बे खुल गए थे, दालों के पैकेट खुल गए थे, तो सब मिक्सअप होके वो सब वेस्ट हो जाता है। सो यहाँ पे जो चीज़ें डब्बे में डालने की थी वो मैंने सारे के सारे पैकेट्स को अनपैक कर दिया है, खुले हुओं को। और आटा मैं लेके आई थी, आटा ख़त्म हो गया था, पहले यहाँ से पूरा क्लीन करूँगी, पूरा क्लीन करके और उसके बाद मैं आटे के काम को भी साथ साथ निपटा दूँगी, क्योंकि ये छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं कि इनको अगर आप साथ के साथ कर लो ना तो बहुत बड़ा बोझ दिमाग पे से और दिल पे से उतर जाता है, क्योंकि इन छोटे छोटे कामों से ही काम हमारा बड़ा होता है और छोटे छोटे कामों से ही को ही इकट्ठा करने से फिर अब जब हम काम करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा काम में चला जाता है। छोटे छोटे काम ना गिनती में आते हैं, एनर्जी सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ जो आटे की टंकी है, आजकल मैंने पिछली बार से ये किया है कि मैं पैकेट ऐसा का ऐसा इसके अंदर डाल दे रही हूँ, आटा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में चल ही रहा था कि शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग के दौरान टंकी खुल के आटा बिखर सकता है।